सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मेकर और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक पहुँचते हैं। में हर किस्म की वीडियो तजर्बा करने के बाद आपको दिखाई जा रही है और किसी भी चीज की जाती या कमी की वजह से आपका तजर्बा कामयाब न होने की सूरत में चैनल जिम्मेदार न होगा और तजर्बे में इस्तेमाल होने वाले जहरीला मवाद, जहर, शराब, बारूदी मवाद की वजह से जानी और माली नुकसान होने की सूरत में चैनल बिल्कुल जिम्मेदार न होगा। कम करो। और कम करो। अभी इसमें पानी, प्याज, अभी थोम जो है वो खुश्क हो जाए थोड़ा, बाद में इसमें एक और पानी मिलाएंगे तो फाइनली ये हमारे पास 4 पानी हो जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो बनाएं, चाहे जितने भी पार्ट बने, चाहे जितनी भी लंबी वीडियो बन जाए। कुछ लोग कहते हैं कि बस ये आप नाप तोल का काम करते हैं, वो तो खुद ही का आदमी कर लेंगे ना, तो आप सीधा सीधा वीडियो बनाएं, मखसूस छोटे छोटे। अगर इसमें कैमरा बंद ना करता तो ये तो 2-3-4 घंटे की और वीडियो बन जाती। इसी गंधक को इसी तरह पकाते हुए तकरीबन 3 घंटे हो चुके हैं लगातार। अभी जो इसमें पानी डालना है वो है क्वार गंदल, जिसको एलोवेरा भी बोलते हैं। ये उसका पानी साफ़ और मुकद्दर किया हुआ। इसको ग्राइंड करके आप एक बोतल में बंद करके रख छोड़ेंगे 1 महीने के लिए, 1-2 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल इसी तरह का पानी बन जाएगा। इसको बहुत ही एहतियात के साथ छिड़का उतारें और आग पर इसको ग्राइंडर मशीन में डालें। जो इसके अंदर से लबलबा निकलेगा उसको ग्राइंडर मशीन में डालकर ग्राइंड करके एक बोतल में बंद करके महफूज करके रखें। 1-2 महीने के छोड़ दें 1-2 महीने के लिए, तो ये बिल्कुल इसी तरह का पानी बन जाएगा। अभी ये हमारा आखिरी मरहला, इसमें से हम पानी जो है वो गर्म करके निकालेंगे। जब ये पानी सुर्खी मैल हो जाएगा तो उसके बाद जो हमारे पास गंधक होगी
उसको अच्छे तरीके के साथ खुशक करके संभाल कर रखेंगे, और बाद में जो इसके साथ काम करेंगे वो भी हम इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। और जो इन पानी की मदद से काम लेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर। एक चीज़ याद रहे कि पानी को शीशी में डालकर, यानी कि कांच की शीशी में डालकर अच्छे तरीके से ढक्कन लगाकर महफूज करके रखें कि इसमें पानी ज़रा बराबर भी दूसरा ना हो। और गंदक जो है ये भी कांच वाली शीशी में महफूज करके रखें। और एक बात है कि जो आबे प्याज है और इसके में इसको भिगोने से गंदक की बू ख़त्म हो जाती है, गंदक की स्मेल बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। आबे प्याज के पानी की मदद के साथ अभी इसी को हम गंदक को खरल करके प्याज के पानी की मदद के साथ टिक्कियाँ बनाकर उसको तशिए देकर कैम करने की कोशिश करेंगे। वो एक अलग प्रोसीजर है, और ये बजा देने वाला जो मतलब पानी प्याज के पानी में बजा देना वो एक अलग प्रोसीजर है। जिसको जिस काम के लिए गंदक मुसफ़ा चाहिए वो इस तरीके के साथ कर सकता है। अगर किसी को ये पानी की ज़रूरत हो वो भी इस तरीके से बना सकता है। इस पानी की मदद से पारा कैमल नार जल्द हो जाता है। इसके साथ आप नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें। इस वीडियो को देखने का, पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे याद रखें। जब तक ये वीडियो मुकम्मल तौर पर आप ना देख लें, या शुरू से लेकर आखिरी पार्ट तक इसको ना देख लें, उस वक़्त तक किसी भी अमल को करके नुकसान ना उठाएं। हो सकता है किसी वजह से कोई वीडियो रुक जाए या चैनल में कोई मसला आ जाए, या कोई वजह भी हो सकती है। अगर ये वजह होगी तो आप यकीनन फिर नुकसान उठा सकेंगे। इसलिए मेरा यही मशवरा है कि जब तक वीडियो मुकम्मल आखिर तक, शुरू से लेकर आखिर पार्ट तक आप ना देख लें, उस वक्त तक किसी भी वीडियो के ऊपर कोई काम करके अपना पैसा और अपना वक्त अज़ाया ना करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये है गंदक आंवला सार जो मैंने मदबर की इससे जौहर उतारा, आप लोगों की आंखों के सामने अपनी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने इसमें आबे प्याज, आबे सत्यानाशी और आबे थोम डालकर पकाया। और पहले इसको मैंने आबे प्याज में भिजा दिए,
प्याज में तर रखा और इसमें जो ब्यूरा वगैरह निकला वो उसको पिघला कर, अगर ये कहा जाए कि ये गंधक सुर्ख रंग है, ये इतने सुर्ख भी नहीं है, ये ब्राउन कलर है, सुर्खी मैल। ये आबे प्याज और आबे थूम सत्यानाशी इन बूटियों के साथ पानी पकाया और ये चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अभी इसको हम पारे के साथ खरल करके इसकी कजली वगैरह बनाएंगे और इसको खुश्क करके इसकी मदद के साथ हम पारे को कैमल नार करने की कोशिश करेंगे। इसकी मदद से हम पारे को ठोस करेंगे और फिर पारा अलग करेंगे इसमें से। अगर इसको 40 बजा हम दे देते हैं आबे प्याज में, तो ये गंधक तकरीबन कैम हो जाती है और मुसफ़ा, और इसके बराबर ही पारा खरल करके आग के ऊपर रेत में दफन करके इसको शीशी में डालकर या किसी बिजली वाले बल्ब में डालकर रेत में दफन करके हम पकाते हैं तो ये मुमकिन है कि अक्सर तैयार हो सकती है। लेकिन ये आप देख लें कि ये देखने में सही मैल है, लेकिन ये मिट्टी जैसा रंग और सुर्खी मैल है, ब्राउन कलर है। ये तकरीबन खमीर बन चुकी है गंधक। बाकी जो भी इसके साथ नेक्स्ट अमल करेंगे वो इंशाल्लाह ताला हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ आप मुझे नज़ीर अहमद खोखर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान, अपना ख्याल रखें और दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह ताला ये मैं पारे के साथ खरल करके और पारे को आग आपकी आंखों के सामने दूंगा। बाकी जो होगा सो आपकी आंखों के सामने ही होगा। क्या होता है, कैम होता है या नहीं होता, जो भी होगा वो आपको दिखा दिया जाएगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल कोड सिल्वर मिसल और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन की सूरत में हमारी तमाम वीडियो आप तक